क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि बार बार सर में दर्द महसूस होना, गैस फील होना, पेट में दर्द होना, बैक में पेन होना, और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके बहुत सारे टेस्ट करवाता है और टेस्ट में कुछ भी नहीं निकलता, फिर हमें ये लगता है कि हम डॉक्टर के पास गए, उसने सारी टेस्टिंग करी पर फिर भी हमारे साथ कुछ नहीं निकला, तो हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम मल्टीपल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उसको क्रॉस चेक कराते हैं, रीएश्योर कराते हैं, पर फिर भी हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। और फिर जब हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, गूगल पे अपनी प्रॉब्लम को सर्च करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही एक केस रिसेंटली हमारे काउंसलिंग सेंटर पे आया। उसमें एक लेडी थी जिनकी एज अराउंड 45 ईयर्स थी। उनको पहले तो हार्ट में पेन फील होना शुरू हुआ, और जब वो पेन उनका नहीं जा रहा था तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने सारी कार्डिक हिस्ट्री चेक करी, सारे कार्डिक मार्कर्स को चेक किया, और उसके बाद में जब उन्होंने उनको बोला कि आपको कुछ भी नहीं है, हार्ट आपका पूरी तरह से ठीक है, बट स्टिल उनको उस चीज़ में एश्योरेंस नहीं मिला, और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को गूगल करना शुरू किया, डॉक्टर्स के पास जाना शुरू किया। फिर वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास गई, उनको लगा कि ये शायद गैस की वजह से पेन हो रहा है, और ऐसे ही वो डॉक्टर टू डॉक्टर भटकती रही। लास्ट में एक फिजिशियन ने उनको रिकमेंड किया कि आप एक बार साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आइए, हो सकता है ये साइकोसोमेटिक पेन हो। तो बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि ऐसे लोगों के साथ में जो प्रॉब्लम है वो है हेल्थ एंजाइटी या प्योर फॉर्म ऑफ ऑब्सेशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। इसमें पर्सन क्या करता है, पर्सन बहुत फ्रिक्वेंटली अपने सिम्टम्स को चेक करता है। वो डर जाता है कि मेरे बॉडी में छोटे से छोटा सेंसेशन भी अगर हो रहा है तो वो उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है। उसको अगर एक छोटा सा नॉर्मल दर्द भी हो रहा है तो भी उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि जैसे बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो। उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है, उसका दिमाग एक अलार्म मोड में डाल देता है कि देखो कुछ ट्रिगर हुआ है, कुछ सीवियर प्रॉब्लम है और उसको नोटिस करो। पर एक्चुअल में यहाँ पर इंसान कर क्या रहा है, वो अपने सिम्टम्स को सर्च कर रहा है, रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, बार बार डॉक्टर चेंज कर रहा है, और अंदर ही अंदर डरता रहता है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, कहीं कुछ बच तो नहीं गया, कहीं कोई टेस्ट तो नहीं रह गया है, तो मुझे एक बार इसको रूल आउट करना चाहिए। सिम्टम्स क्या रहते हैं हेल्थ एंजाइटी के? हर बॉडी पार्ट में सेंसेशन फील होना, जरूरत से ज्यादा ध्यान देना, किसी को ब्रीदिंग पे बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाता है, वो अपनी बार ब्रीदिंग को चेक करता है, कोई बीपी को लेकर के बहुत ज्यादा कॉशियस रहता है, कोई पल्स रेट को लेकर के बहुत ज्यादा कॉशियस रहता है कि अगर ये हो गया तो ऐसा कुछ हो जाएगा, अगर ये हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो इस तरीके से बार बार अपने परिवार वालों के साथ में रीएश्योरेंस लेगा, बार बार इसको क्रॉस चेक करवाएगा। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये कोई ड्रामा नहीं है, पेशेंट कोई ड्रामा नहीं कर रहा है, उसके साथ में एक रियल फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ इशू है जिसको हम लोग हेल्थ एंजाइटी बोलते हैं। तो जो भी अटेंडेंट्स उनको भी ये चीज समझना जरूरी है कि पेशेंट ऐसा नहीं है कि वो फेक कंप्लेन को रेज कर रहा है, वो फील कर रहा है क्योंकि साइकोलॉजिकली उसको वो पेन फील हो रहा है। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोअर बैक पेन वो स्ट्रेस से जुड़ा होता है। जब भी हमें स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारा जो लोअर बैक पेन है वो बढ़ जाता है, या सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो साइकोसोमेटिक है। इवन माइग्रेन को भी हम लोग साइकोसोमेटिक में रखते हैं क्योंकि ये भी स्ट्रेस से ट्रिगर होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम जो लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है, जो हमारे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से कनेक्टेड है, इनको हम लोग साइकोसोमेटिक पेन या न्यूरोपैथिक पेन में कंसिडर करते हैं। तो इनको समय रहते एड्रेस करना जरूरी है कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे ब्रेन को इफेक्ट डाल रही हैं और क्यों हमारे सामने ये चीजें आ रही हैं। तो इसमें करना क्या है? करना पहली चीज तो ये है कि हमें डरना नहीं है, हमें बार बार अपने उन सिम्टम्स को चेक नहीं करना है। हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम पे अपने आप को फोकस रखना है, उसको डिटैच नहीं करना है। जो भी बॉडी सेंसेशंस आ रहे हैं उन बॉडी सेंसेशंस को एक्नॉलेज नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसे सिम्टम्स है जो एक पैटर्न बनाते हैं, ब्रेन का एक लूप बनाते हैं, और उस लूप में हम फंसते चले जाते हैं। जैसे कोई बॉडी सेंसेशन हुआ, अब उसमें एक वर्स्ट नेगेटिव थॉट आया, उसने एंजाइटी क्रिएट करी, और एंजाइटी क्रिएट करने से जो हमारे सेंसेशंस थे वो और ज्यादा बढ़ गए, और वापस से हम उसी लूप में फंस जाते हैं। तो अब यहाँ पर हेल्थ एंजाइटी बढ़ती क्यों है? हम जो भी कंटेंट सर्च कर रहे होते हैं वो क्या करता है कि हमें हमेशा वर्स्ट केस दिखाता है कि ये तो क्योर नहीं हो सकता है, ये तो बहुत बड़ी सीवियर प्रॉब्लम है। तो हमें सर्च को रोकना होगा, हमें एक्सपर्ट के पास जाकर के उनसे सजेशन लेना होगा, उनसे सोल्यूशन को पूछना होगा। जब हम डरते हैं शरीर को लेकर के तो डर हमारे शरीर में एंजाइटी के सिम्टम्स को और ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि जो डर होता है वो काल्पनिक होता है, उसका वास्तविक कोई भी रेलेवेंस नहीं होता है। तो हमें
हमें ये चीज़ वहाँ समझनी पड़ेगी। एंजाइटी सिम्टम्स जो होते हैं वो हमारी बीमारी को समझ लेता है, इसलिए वो और ज़्यादा हमें एंग्शियस करता है, क्योंकि हमारा ब्रेन उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहा होता है। यानी जो डर है वो डर सिम्टम्स पैदा कर रहा है, और उन सिम्टम्स से फिर हमें डर आ रहा है, और फिर उन डर से हमारे अंदर और ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, और ये बढ़ते 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 एक एंडलेस साइकिल बन जाती है जिसको हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो अब हमें पहले तो ये समझना है कि हेल्थ एंजाइटी पूरी तरीके से ट्रीटेबल है, इसका क्योर है। हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी, CBT, थॉट पैटर्न्स को समझकर बॉडी सेंसेशंस को सही मीनिंग देना, अपने नेगेटिव रिस्पॉन्सेस को पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस में कन्वर्ट करना, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को डेवलप करना, रीएश्योरेंस को हमें कम करना पड़ेगा। हमें खुद से अपने आप को एजुकेट करना होगा कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी के, ये एक नॉर्मल ब्रेन के द्वारा दिया गया एक मैसेज है जिसको हमें समय रहते एड्रेस करना है, और उसमें हमें उसके बेस को समझना है कि ये विचार हमारा आ कहाँ से रहा है। इसके साथ साथ हमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा, प्राणायाम, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को हमें यूज़ करना है ताकि हम उसे अपने डे टू डे लाइफ में इंटीग्रेट कर सके और उसको हम अपने लाइफ का एक रेगुलर बेसिस पे हिस्सा बना सके, जिससे कि हमारा जो ये साइकोसोमेटिक पेन है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होना शुरू हो जाए। ये समझना है कि डर रियल है लेकिन बीमारी नहीं है। डर जो हमें आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं और वो सिम्टम्स हमें और ज़्यादा डरा रहे हैं। तो उसके लिए हमें सही तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा, अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देनी होगी, और इसी में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपेटिक टेक्निक्स हेल्प करती हैं इनको समझने में। अगर आप या आपका कोई भी अपना हर समय अपनी सेहत को लेकर के डरा रहता है, वो बार बार अपनी हेल्थ को लेकर चेकअप कराता रहता है, डॉक्टर्स के पास जाता रहता है, तो उसको अकेला मत छोड़िए, उसको समझिए, उसको समझाइए और उसको एक ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास लेकर के जाइए। हेल्थ एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है, ये एक दिमाग का अलार्म सिस्टम है जो जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है और इससे शांत करना सीखा जा सकता है और अपनी लाइफ को पूरी तरीके से एंजाइटी फ्री बनाया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंजाइटी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप इस टॉपिक और वीडियो को पसंद करते हैं या इससे रिलेटेड कोई और टॉपिक आप जानना चाहते हैं, तो हम अगले वीडियो में उसको जरूर कवर करेंगे। थैंक यू।